इस भाग में क्या डाकिनी की शक्ति से मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो सकता है? क्या यह संभव है? और वह रहस्यमय वातावरण। इस भाग में आपको तंत्र मंत्र विद्या का एक अलग अनुभव होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह भाग बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह जरूर देखें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ जाएंगी। तो चलिए अपने कानों में ईयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं एक रहस्यमय तंत्र मंत्र विद्या से भरपूर रोमांचित कहानी की ओर। अमानवीय छाया। धीरे धीरे रात का पहला प्रहर गुजर गया। विषय कुछ ऐसा था कि समय का पता ही नहीं चला किसी को। बारिश का हाहाकार अभी भी था। बीच बीच में बिजली कौंध जाती थी और उसी के साथ बादल भी बुरी तरह गरज उठते थे। सम्मोहन भरी आंखों से स्वर्णा ने फिर एक बार मेरी ओर देखा और भर्राए स्वर में बोली, फिर प्यास लग गई रे। मैं क्या बोलता। मेरा मन तो चमत्कारों की दुनिया में उलझा हुआ था उस समय। अचानक कमरे का वातावरण कुछ अजीब सा हो उठा। लालटेन की पीली रोशनी का दायरा एक बार कसमसाया, फिर फैल गया। कमरे के दरवाजे अपने आप फिर खुल गए और उसी के साथ एक काली सी छाया प्रकट हो गई वहां। उसे देखकर एक बारगी सहम गया मैं। वह छाया बड़ी ही विभत्स और भयानक थी। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि कैसी थी वह छाया, लेकिन बाद में जब उसका आकार प्रकार स्पष्ट हुआ तो मैंने देखा कि वह एक ऐसी आकृति की छाया थी जो मनुष्य से मिलती जुलती होते हुए भी मनुष्य की नहीं थी। काफी लंबी चौड़ी काठी का था वह विचित्र व्यक्ति। कोहड़े की तरह बेडौल उसका सिर, मस्तक हद से ज्यादा चौड़ा, कान काफी लंबे, आंखें बड़ी बड़ी तथा कानों तक खींची हुई और उनमें पीले रंग की अजीब सी चमक थी। नाक भी हद से ज्यादा लंबी और नुकीली। नीचे का जबड़ा काफी बड़ा और भद्दे ढंग से झूल रहा था। वह उस समय जोर जोर से सांस ले रहा था, जिसकी आवाज कमरे के निस्तब्ध वातावरण में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ऐसा रूप कभी देखने को मिलेगा, इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। स्तंभित हो गया मन प्राण। भय और विस्मय से रोमांचित हो उठा सारा शरीर। उस निविड़ गीली रात में उस अमानवीय छाया की उपस्थिति अत्यंत डरावनी लगी मुझे। प्राण सूखने लगा मेरा। न जाने कब और कैसे मेरी दृष्टि अपने आप स्वर्णा की ओर घूम गई। देखा उसकी आंखें पहले तो भावशून्य थीं, लेकिन बाद में एकाएक जल उठीं जैसे। उस समय एक अतीन्द्रिय ज्योति थी उन आंखों में। दूसरे ही क्षण स्वर्णा के मुख पर एक पैशात्विक मुस्कान खिल गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। डरा सहमा और भयभीत सा दुबका रहा मैं कमरे में एक ओर। थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कमरे का वातावरण जैसा पहले था वैसे ही हो गया। मैं जैसे सोते से जागा तो देखा कि स्वर्णा के सामने चमचमाती थाली में पूड़ी, सब्जी, खीर और तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई हैं। एक चमचमाते पात्र में पका पकाया मांस भी रखा हुआ था। इतना ही नहीं, बगल में शराब से भरी एक बोतल भी थी। निश्चय ही कीमती शराब थी वह। हे भगवान, कहां से आया यह सब? इस गीली बरसाती रात में खाने पीने की ये तमाम चीजें कौन और कब रख गया यहां? ये सब मैं सोच ही रहा था कि उसी क्षण खिलखिलाकर हंस पड़ी स्वर्णा। शायद उसने मेरे मन के भाव को समझ लिया। कहने लगी, क्या करूं? भूख और प्यास दोनों लगी थी। जानती थी कि तुम तो कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं, इसीलिए सोचा कि अपने साथी से ही कुछ क्यों ना मंगवा लूं खाना पीना। स्वर्णा की बात मेरी समझ में नहीं आई। बेवकूफों की तरह मुंह बाएं उसकी ओर देखने लगा मैं। जब वह बोतल खाली कर चुकी और खाना भी खा चुकी तो मैंने पूछा, वह छाया कैसी थी? किसकी छाया थी वह? खाने की थाली और शराब की बोतलें कैसे आईं? कौन दे गया वह सब? मेरी बात सुनकर पहले तो कुछ क्षण चुप रही वह, फिर धीमे स्वर में बोली, वह पिशाच था। पिशाच? एक बारगी मेरे मुंह से निकल गया और उसी के साथ सारा शरीर सिहर उठा भय से। हां, मुझे पिशाच सिद्ध है ना, उसी ने यह सब लाकर दिया है। उसके लिए बड़ा ही मामूली काम है यह सब, मगर किसी से कहना मत ये बातें, समझे? सहज भाव से कहा स्वर्णा ने। यह सुनकर छाती के भीतर कुछ खाली सा प्रतीत हुआ। भूत प्रेत पिशाच आदि का नाम तो सुना था, पर उनका इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शन भी होगा, इसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने।
भय, संशय और आतंक के मिले झुले भाव से मेरा मन प्राण अवसन्न हो रहा था। जैसे उस समय स्वर्णा ने बतलाया, जहां उन तीनों प्रकार की आत्माओं के लोक की सीमा खत्म होती है, उसके बाद अंतरिक्ष में काफी विस्तृत शून्य क्षेत्र है। वह कितना लंबा चौड़ा है यह बतलाया नहीं जा सकता। जानकार लोगों का कहना है कि उस क्षेत्र में सूर्य की किरणें और रश्मियां भी नहीं प्रवेश कर पाती, फिर भी हल्का सा प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है वहां। थोड़ा ठहर कर आगे कहने लगी, वह अंतरिक्ष के उसी विस्तृत शून्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की ऐसी दुर्धर्ष आत्माएं निवास करती हैं जो न कभी मनुष्य थीं और न कभी भविष्य में मनुष्य शरीर धारण कर सकती हैं। वे संसार चक्र से मुक्त और स्वतंत्र हैं अपने आप में। प्रकृति पर उनका पूरा अधिकार होता है। वे चाहें तो प्रकृति में विकृति पैदा कर संसार में भयानक उत्पात कर सकती हैं, भयंकर और प्रलयंकारी स्थिति पैदा कर सकती हैं। जो चाहे वह करने में समर्थ हैं। वे सामूहिक रूप से मनुष्यों पर प्रभाव डालकर वे युद्ध की भी भयानक विभीषिका उत्पन्न कर सकती हैं। उनके अधिकार में बहुत कुछ है। उनकी तमोगुणी शक्ति की कोई सीमा नहीं। उन्हीं आत्माओं को हाकिनी, डाकिनी और पिशाच बैताल आदि कहते हैं। उनका कोई आकार, प्रकार अथवा रूप रंग नहीं है, फिर भी वे इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर किसी भी रूप में प्रकट हो सकती हैं, कोई भी रूप धारण कर सकती है। कभी कदा मनोरंजन अथवा किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे मनुष्य का रूप धारण कर संसार में विचरण भी करती हैं। उन्हें ऐसी अवस्था में पहचानना कठिन है। डाकिनी, कुछ क्षण रुककर स्वर्णा ने बतलाया, बनारस में ऐसी ही एक डाकिनी काफी दिनों से औरत के रूप में है। यह सुनकर अवाक रह गया मैं। आश्चर्य से मैंने पूछा, अच्छा, क्या उससे मिल सकता हूं मैं? क्यों नहीं। घाट के किनारे की गलियों में वह इधर उधर घूमती रहती है, भीख मांगती रहती है, मगर उसे समझना और पहचानना कठिन है। कोई यह नहीं कह सकता कि उस भिखारिन के भीतर किसी डाकिनी की आत्मा है। उसे बच्चा भी पैदा होता है, लेकिन मार कर खा जाती है उसको। दूसरे ही दिन से मैंने उन घाटों के मोहल्ले की गलियों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ज्यादा खोजना नहीं पड़ा। एक टूटे फूटे जर्जर मकान के चबूतरे पर बैठी मिल गई मुझे वह। गोरा रंग, मगर मैल की परतें भी जमी थीं शरीर पर कहीं कहीं। दमकता मुस्कुराता चेहरा, धूल से भरे बाल, बदन पर लाल किनारी की मटमैली फटी साड़ी, आंखें बड़ी बड़ी पर गहरी थीं और उस गहराई में अथाह रहस्य भरा था। उसने उसी रहस्य भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर हंस पड़ी। सामने एक कटोरा पड़ा था जिसमें कई दिनों की सूखी रोटियां पड़ी थीं। पास ही टीन के एक डिब्बे में पानी भी भरा रखा था। अचानक बोल पड़ी वह, खाना खिलाएगा? क्या खाएगी? मैंने पूछा। तेरा सिर। फिर खी खी कर हंसने लगी वह। बड़ा ही अजीब लगा मुझे उसका व्यवहार। कुछ देर खड़ा खड़ा उसकी पागलों जैसी हरकतें देखता रहा, फिर लौट आया मैं। 3-4 दिनों के बाद अचानक वह फिर मिल गई, मानसरोवर घाट की सीढ़ियों पर बैठी हुई। कुछ आवारा किस्म के लड़के उसे परेशान कर रहे थे। मुझे देखकर वह मुस्कुराई। उसी समय गंगा की धारा में एक लाश बहती देखकर एकाएक चीख पड़ी वह, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसे जोर जोर से बुलाने लगी। उसके इस व्यवहार से लड़के सहम कर भागे। घाट सुनसान हो गया। चमत्कार ही कहा जाएगा उसे। मैंने देखा लाश धारा से निकलकर अपने आप घाट की ओर बढ़ने लगी थी। वह उसे बराबर बुलाती जा रही थी। धीरे धीरे घाट की सीढ़ी से आ लगी वह लाश, पगली लपक कर आई और लाश का कफन नोचने लगी। दूसरे ही क्षण लाश निर्वसन हो गई पूरी तरह। गौर से देखा, भले घर के किसी युवक की लगी वह लाश। मरने के बाद भी उसके सौंदर्य और आकर्षण में कमी नहीं आई थी। लगता था जैसे गहरी नींद में सो रहा है वह। शरीर का गोरा रंग स्याह पड़ गया था। शायद सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हुई थी। लगभग 1 सप्ताह बाद मुझे वह पगली फिर मिली। हां, पगली ही कहूंगा मैं उसको, क्योंकि एक पागल में और उसमें कोई अंतर नहीं दिखलाई पड़ा था मुझको। उसके साथ एक युवक भी था उस समय। काफी स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक था वह। दोनों कालीबाड़ी के चबूतरे पर बैठे कुछ खा पी रहे थे। मुझे देखकर पगली पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराने लगी। उनके नजदीक पहुंचा तो एकाएक मैं भी चौंक पड़ा। वह युवक कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगा। तभी मस्तिष्क में कुछ कौंध गया और उसी के साथ सारा शरीर सनसना उठा मेरा। प्राण आतंक से हिम हो गए जैसे।
पगली के साथ वही युवक बैठा था जिसे मैंने मानसरोवर घाट पर लाश के रूप में देखा था। पहचानने में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ मुझे, मगर वह जीवित कैसे हो उठा, एक अभूतपूर्व साथ ही एकदम अविश्वसनीय घटना थी वह। काफी देर तक मैं कभी पगली की ओर तो कभी उस युवक की ओर देखता रहा। बाद में पता चला कि उस युवक का नाम था राम अवतार पांडेय। जिला मिर्जापुर का रहने वाला था वह। 1 महीने पहले उसका विवाह हुआ था। सर्प के काटने से ही उसकी मृत्यु हुई थी। प्रचलित प्रथा के अनुसार उसकी लाश को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था। उसके बाद फिर वह युवक मुझे कहीं नहीं दिखलाई पड़ा। हां, वह रहस्यमयी पगली अवश्य मुझे कई बार मिली रास्ते में, और जब भी वह मिली उसे देखकर आतंकित हो उठता था मैं। जब मैंने ये सारी बातें स्वर्णा को बतलाईं तो वह कहने लगी, उन लोगों के लिए यह सब कोई कठिन काम नहीं है। क्या सचमुच पगली ने उस युवक को जीवित कर दिया था? मैंने पूछा। नहीं, मृत व्यक्ति को जीवित करने की शक्ति अथवा सामर्थ्य किसी में नहीं है। पगली ने अपने किसी खास काम के लिए उस युवक के शव में किसी आत्मा को प्रवेश करा दिया होगा। क्या कहा? चौंक कर बोला मैं। इसमें कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। शव यदि सड़ा गला नहीं है, उसकी नस नाड़ियां अपनी अपनी जगह ठीक हैं, और सर्प काटने अथवा विष खाने से मृत्यु हुई है, तो ऐसे व्यक्ति के शव में विशेष क्रिया द्वारा आसपास भटकती हुई किसी भी अनुकूल आत्मा को प्रविष्ट करा देना संभव है। इसलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं। इस प्रयोग के पीछे पगली का कौन सा अभीष्ट है? स्वर्णा ने कहा। तुमको बतला चुकी हूं कि वह अपने बच्चे को मार कर खा जाती है। हां, यह तो बतलाया था। बस समझ लो कि उस युवक द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित कर बच्चे पैदा करना ही उसका एकमात्र अभीष्ट है। यह सुनकर अवाक और स्तब्ध रह गया मैं। फिर न कुछ बोला गया और न कुछ पूछा ही गया मुझसे। निश्चय ही वह मेरे जीवन का संक्रांति काल था। पूरे 4 साल तक मैं स्वर्णा के सान्निध्य में रहा। इस बीच उस महान साधिका के संपर्क में मैंने जिन अविश्वसनीय और अलौकिक चमत्कारों को देखा तथा पारलौकिक अथवा सूक्ष्म जगत की जिन मानवेतर शक्ति संपन्न आत्माओं का मुझे अनुभव हुआ था, सच पूछिए, उसने मेरे हृदय में भूत, प्रेत, पिशाच एवं तंत्र मंत्र तथा उनकी विभिन्न तामसिक साधनाओं एवं विभिन्न क्रियाओं के प्रति गहरी रुचि, जिज्ञासा और असीम कौतूहल की सृष्टि कर दी थी। इस दिशा में और कुछ जानने समझने तथा खोज करने के लिए व्याकुल हो उठी थी मेरी आत्मा। मानवेतर शक्ति से संपर्क, इसके अलावा एक और लालसा जागी मेरे मन में। वह यह कि मैं उन दुर्धर्ष और असीम मानवेतर शक्ति संपन्न आत्माओं से स्वयं संपर्क करके आध्यात्मिक तथा भौतिक क्षेत्रों में उनका सहयोग प्राप्त करूं। सच बात तो यह थी कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र के प्रति मेरे मन में असीम जिज्ञासा और कौतूहल की सृष्टि हो गई थी। उस समय घंटों गंगा किनारे गालों पर हाथ धरकर बैठा मैं बस यही सोचा करता था कि काश किसी तरह मुझे भी मानवेतर शक्ति प्राप्त हो जाती। तो आखिर मैंने अपने मन की यह बात एक दिन स्वर्णा को बतलाई। पहले तो वह काफी देर तक गंभीर बनी, कुछ सोचती रही। फिर एक झटके से उसने सिर घुमाकर मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखा। उस समय उसकी दृष्टि में न जाने क्या था कि एक बारगी सहम सा गया मैं। इन सब के चक्कर में मत पड़ो तुम, समझे? स्वर्णा का गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। मुझे मानवेतर शक्ति प्राप्त करना सबके वश का नहीं होता। जानते हो, इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। मनुष्य का जीवन सरल और सहज नहीं रह जाता। फिर इसके बाद वह परिवार और समाज में व्यवस्थित नहीं कर पाता अपने आप को। उसका जीवन हर समय एक ऐसी आग की लपटों में झुलसता रहता है जो कभी बुझने वाली नहीं होती। उसके भीतर भी हर समय एक ऐसी चिता धू धू कर जलती रहती है जिसके आगोश में उसकी सारी कामनाएं दफन हो जाती हैं। फिर वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता स्वतंत्र रूप से। वह अपने अस्तित्व को हर समय एक ऐसी स्थिति में अनुभव करता है जिसके एक ओर तो असीम अलौकिक शक्तियां रहती हैं और दूसरी ओर होती है उसकी भस्मीभूत हुई अनगिनत कामनाओं और अभिलाषाओं की राखों का ढेर। मुझको ही लो। कभी तुमने मुझे जानने समझने की कोशिश की? कभी तुमने मेरे जीवन की गहराई में उतरने का प्रयास किया? कभी तुमने मेरे अतीत में झांकने का प्रयत्न किया? नहीं, कभी नहीं। उस रात को भी नहीं। सच कह रही थी वह।
मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की थी, कभी आवश्यकता ही नहीं समझी मैंने यह सब जानने समझने की। लेकिन एक बात अवश्य थी, वह यह कि उसकी अनुपस्थिति जब चरम सीमा पर पहुंच जाती तो मेरी आत्मा व्याकुल हो उठती, मन विचलित होने लगता। उसमें कौन सा आकर्षण था जो मेरे मन प्राण को झकझोरने लगता? यह सब भी जानने समझने का प्रयास कभी नहीं किया मैंने। उस दिन भी ऐसी ही स्थिति थी। पिछले 3-4 महीने से स्वर्णा से भेंट नहीं हुई थी। मेरे लिए वह खिन्नता भरी उदास सांझ थी। सिर झुकाए घाट की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा हुआ स्वर्णा के विषय में ही सोच रहा था। मैं उस समय कब तक उस अवस्था में बैठा रहा, बतला नहीं सकता। मगर जब उठकर चलने को तैयार हुआ तो उस समय रात काफी गहरा गई थी। जब सीढ़ियां चढ़कर मैं केदारेश्वर मंदिर की गली में आया तो अचानक मेरी दृष्टि सामने जाती हुई एक सदे हंसनाता युवती पर स्थिर हो गई। एक बारगी खुशी से झूम उठा मैं। वह युवती और कोई नहीं, स्वर्णा ही थी। मैंने उसे पुकारा और जल्दी जल्दी लपक कर उसके करीब पहुंचना चाहा, लेकिन मेरा उसका फासला बराबर उतना ही बना रहा। चौकी घाट के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर है, उसकी बगल में घूमकर एक संकरी गली गई है। स्वर्णा उसी गली में मुड़कर आगे बढ़ने लगी। काफी तेज चल रही थी वह। मैंने फिर पुकारा, लेकिन इस बार भी उसने नहीं सुना। आखिर बात क्या है, समझ में नहीं आ रही थी। उसकी अपेक्षा तेज गति से चलने पर भी मेरे और उसके बीच का फसला बराबर बना रहा। कई गलियों को पार करने के बाद आखिर वह पातालेश्वर मोहल्ले के एक मकान के भीतर चली गई। मकान काफी पुराना और जीर्ण शीर्ण था। ऐसा लगता था जैसे काफी लंबे अरसे से वह वीरान पड़ा हुआ है। दरवाजा भी टूटा फूटा था। स्वर्णा के पीछे पीछे मैं भी घुस गया उसके भीतर, मगर जैसे ही मैं भीतर घुसा वैसे ही सड़ांत का एक तेज भभक्का मेरे नथुनों में समा गया। ऐसा लगा मानो कहीं किसी कोने में कोई सड़ा गला मुर्दा पड़ा हो। जी मिचलाने लगा, उबकाई सी आने लगी। किसी तरह अपने को संभाल कर आगे बढ़ा तो पहले एक लंबा गलियारा मिला। वह भी काफी गंदा और अंधेरे में डूबा हुआ था। टटोल टटोल कर उसे पार करने के बाद मैं एक छोटे से आंगन में पहुंचा। वहां हल्का सा प्रकाश हो रहा था और उसी हल्के प्रकाश में मुझे आंगन के चारों ओर छोटे छोटे कमरे दिखलाई दिए। वे सब भी गंदे और दुर्गंध से भरे थे। वह भयानक दृश्य, हे भगवान, कहां आकर फंस गया मैं। जिसके पीछे पीछे चलकर वहां तक पहुंचा था उसका कहीं नामो निशान भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। आखिर गई कहां वह? धरती में तो समा नहीं गया उसका अस्तित्व। मैं आंगन में खड़ा खड़ा यह सोच ही रहा था कि अचानक मेरी दृष्टि बाईं ओर वाले कमरे की ओर घूम गई। न जाने क्यों और किस प्रेरणा के वशीभूत होकर कमरे के अंदर चला गया मैं। वह कमरा जरा साफ लगा मुझे, दुर्गंध भी नहीं थी उसमें। मैंने देखा कमरे के एक ओर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। आश्चर्य हुआ मुझे। सोचा निश्चय ही उस कमरे के नीचे तलघर होगा। हो सकता है स्वर्णा उसी में हो। मन में यह विचार आते ही मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उतरने लगा। सीढ़ियां आड़ी तिरछी और धूल से भरी हुई थीं। कोई कोई बिल्कुल टूटी भी थी। मेरे नीचे पहुंचते ही दहशत से फड़फड़ाते चमगादड़ छीं छीं करते हुए सिर और कानों को छूते हुए निकल गए। सचमुच वह काफी लंबा चौड़ा कमरा था। दीवारों के ऊपर कई रोशनदान थे, जिसमें से छनकर न जाने किधर से रोशनी आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा दरवाजा भी था। उत्सुकतावश जब मैं उस रहस्यमय दरवाजे के करीब पहुंचा तो वहां भी नीचे जाने के लिए आड़ी तिरछी सीढ़ियां दिखाई दी मुझको। आश्चर्य तो हुआ ही, इसके अलावा कौतूहल भी हुआ और न जाने कैसे मेरे पैर बरबस उन सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। अंततः सीढ़ियां उतरकर मैं नीचे पहुंचा तो एक बारगी स्तब्ध रह गया। उस कमरे में पहुंचते ही मेरी नजर जिस पर पड़ी वह थी भयानक शक्ल की एक अधेड़ औरत, जिसे देखते ही एकदम भयभीत हो उठा मैं। प्राण सूख गए मेरे। उस औरत के शरीर का रंग बिल्कुल काला था, सिर घुटा हुआ था, आंखें गोल गोल और टमाटर की तरह बाहर निकली हुई थीं। दोनों पुतलियां अपनी जगह पर विचित्र ढंग से घूम रही थीं। उसका पेट बाहर की ओर निकला हुआ था। उसके हाथ में जलती हुई लालटेन थी, जिसे पकड़कर निश्चल भाव से वह इस प्रकार खड़ी थी जैसे पत्थर की बुत हो। अगर आपके सामने ऐसी भयानक रूप रंग और शक्ल सूरत की कोई औरत आकर खड़ी हो जाए तो उसे देखकर आपकी जो हालत होगी समझ लीजिए वैसी दशा मेरे मन की हो रही थी उस समय। उस कमरे में गहरी नीरवता छाई हुई थी, साथ ही एक विचित्र सी उदासी और अब्बूझ खिन्नता सी व्याप्त थी वहां।
लालटेन की पीली रोशनी में उस औरत की जो छाया कमरे की दीवार पर पड़ रही थी, उससे कमरे का वातावरण और भी अधिक भयानक हो उठा था। खामोशी का गहरा एहसास हो रहा था। हाँ, एक बात बतलाना तो भूल ही गया मैं। कमरा हद से ज्यादा लंबा और चौड़ा था। दीवार तथा फर्श दोनों को लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया था। रोशनदान तो नहीं थे, लेकिन अचानक न जाने कहां से ताजी हवा का एक झोंका आया और उसी के साथ पलक झपकते पूरे कमरे में राल, गुग्गुल, चंदन और अगरबत्ती की मिली जुली सुगंध फैल गई। एक बारगी चौंक पड़ा मैं। कहां से आई थी वह सुगंध? इसी का पता लगाने के लिए कमरे में चक्कर काटने लगा मैं। जब मैं कमरों में चारों ओर चक्कर लगा रहा था, उसी समय एक गुप्त दरवाजा अपने आप खुला और दूसरे ही क्षण एक भयानक शक्ल के व्यक्ति ने अपने कोहड़े जैसा सिर निकालकर बाहर झांका। उसकी आंखें गुड़हल के फूल की तरह थीं, जैसे शराब पी रखी हो उसने। निर्दयता और क्रूरता का कुछ अजीब सा भाव था उसकी आंखों में। कुछ क्षण झांकने के बाद उसने अपना सिर भीतर कर लिया। इसके साथ ही वह गुप्त दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बात की मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि उस रहस्यमय कमरे में कोई गुप्त दरवाजा अथवा गुप्त मार्ग भी होगा। थोड़ी देर बाद उस दरवाजे पर धक्का दिया मैंने। वह सहज ही खुल गया तो पता चला कि उसे बंद नहीं किया गया था। मेरी आंखें भय और आतंक से फटी की फटी रह गईं। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जीवन में। सारा शरीर पाषाणवत हो गया मेरा, खून पानी हो गया और मस्तिष्क शून्य प्राण। रहस्यमय वातावरण, उस रहस्यमय वातावरण में होने वाली पैशाचिक लीला को जो भी देखता, उसकी यही दशा होती। वह भी मेरी ही तरह भय से जड़ हो उठता उस समय। उस रहस्यमय गुप्त दरवाजे के उस पार जो वातावरण था और उस वातावरण में जो कुछ देखा मैंने, वह सब इस दुनिया से परे अनजाना लोक सा प्रतीत हो रहा था। मैं वाराणसी में पैदा हुआ हूं, वाराणसी के ही वातावरण में सांस ली है और यहीं की संस्कृति तथा संस्कार में पला हूं। वाराणसी के कोने कोने से परिचित हूं और इसके हर रूप को अच्छी तरह जानता हूं, मगर वाराणसी का एक रूप ऐसा भी है जो उसकी धरती के नीचे है, इससे अब तक अपरिचित ही था मैं। कभी किसी के मुंह से सुना था कि काशी में अभी भी उच्च कोटि के कई संत, महात्मा, योगी, तांत्रिक और साधक गुप्त रूप से निवास करते हैं, परंतु उनके गुप्त निवास स्थान काशी में कहाँ है, इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो लोग जानते भी हैं वे न जाने क्यों किसी को बतलाते नहीं। लेकिन मेरे सामने अब वह रहस्य अनावृत्त हो चुका था और यह जान गया था कि वे लोग इसी प्रकार काशी की धरती पर नीचे न जाने कब के बने तलघरों में रहते और साधना उपासना करते होंगे। वह कमरा भी काफी लंबा चौड़ा था और उसकी भी दीवारें तथा फर्श लाल पत्थरों से बने थे। दीवारों पर खूंटियों के सहारे कई नरकंकाल झूल रहे थे। कुछ मानव खोपड़ियां भी रखी हुई थीं, जिन पर लाल सिंदूर लगा था। मैं समझ गया, निश्चय ही वहां नरबल्ली होती रही होगी कभी। कमरे के एक ओर एक काफी ऊंची और चौड़ी पत्थर की बेदी थी, जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक मानव कंकाल बैठा हुआ था। उसकी खोपड़ी हद से ज्यादा बड़ी थी। उसके चारों ओर सुनहरे रंग का प्रभा मंडल था। इसके अलावा उस कंकाल के विभिन्न भागों से भी रुपहली सुनहरी रश्मियां फूट रही थीं। कभी कभी वह कंकाल अपने आप कांपता, उसके बाद स्थिर हो जाता था। उस समय पल भर को ऐसा लगता था कि उसमें चेतना आ गई हो। वेदी के ठीक नीचे एक हवन कुंड बना था, जो शायद काफी गहरा था। उसमें से सुगंधित धूम्र निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा था। शायद वही सुगंध मुझे मिली थी। हवन कुंड के चारों तरफ लोहे और तांबे के कई त्रिशूल गड़े थे। उन सब पर भी लाल सिंदूर पुता हुआ था। थोड़े फासले पर बहुत बड़ा एक खड्ग रखा था। वह बड़ा विकराल और भयानक था तथा उस पर ताजा खून के धब्बे थे, जिसे देखकर लगा कि थोड़ी देर पहले ही किसी की बलि दी गई होगी। कमरे के बाईं ओर भी पत्थर की 3-4 वेदियां थीं, जिन पर ताजे शव लिटाकर रखे थे, जिनके सिरहाने चौमुखा दीप जल रहे थे। शवों के चेहरों को छोड़कर शेष अंग लाल कपड़े से ढके थे। रहस्यमय साधना स्थली। सब कुछ देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि शायद कापालिक संप्रदाय के किसी उच्च कोटि के साधक की साधना स्थली है वह। कमरे में कई युवा भैरवियां और साधक भी थे। भैरवियों की उम्र 18-20 वर्ष के भीतर ही थी। वे सभी उन्मत्त थीं।
उनकी खुली हुई घनी काली केशराशि पीठ पर बिखरी थी। मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका और गले में सांप की हड्डियों की मालाएं थीं जो उनके कठोर उरोजों के ऊपर लौटती हुई नाभि तक झूल रही थीं। मैंने देखा भैरवियों की आंखें गूलर की तरह लाल थीं और चेहरा तमतमाया हुआ था। निश्चय ही उन सब ने आखंड मदिरा पान किया होगा, लेकिन साधना की आभा और तेज भी उनके चेहरों पर दमक रहा था। जिस व्यक्ति ने झांक कर देखा था वह शायद वहां का प्रमुख साधक था। वह कमरे में चारों तरफ घूमता हुआ कभी झुककर किसी शव के खुले हुए मुख की ओर देखता तो कभी संकेत से उन भैरवियों को कुछ समझाता। उसके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल और दूसरे हाथ में खप्पर था जिसमें शायद मदिरा भरी थी। उसे बीच बीच में मुंह से लगाकर पी लिया करता था वह, जिससे उसकी भयंकर मुद्रा और डरावनी लग रही थी। कापालिक और शाक्त संप्रदाय के संबंध में बहुत कुछ सुना था मैंने और उनके विषय में बहुत पढ़ा भी था, मगर जो कुछ सुना और पढ़ा था उसे पहली बार साकार रूप में देख रहा था वहां। निश्चय ही बड़ा रहस्यमय और भयानक वातावरण था वह, लेकिन वहां अभी तक स्वर्णा नहीं दिखलाई पड़ी थी मुझे। मेरी आंखें बराबर उसी को खोज रही थीं। अभी तक मैं दरवाजे के पास ही खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन मेरी ओर किसी का ध्यान नहीं था। अब वापस लौटने का विचार हो रहा था मेरा, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़ना चाहा उसी समय मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आतंक से सिहर उठा मैं। मेरी दृष्टि अचानक स्वर्णा पर पड़ गई थी। वह कब किधर से उस कमरे में आई यह समझ न सका, क्योंकि मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था। यदि वह दरवाजे से होकर कमरे में जाती तो मुझे पता चल जाता। स्वर्णा के साथ एक नवयुवक भी था, जिसे देखते ही पहचान गया मैं। वह रामावतार नाम का वही नवयुवक था जिसकी लाश को जिंदा किया था पगली ने। मगर स्वर्णा के साथ वहां कैसे पहुंचा वह? इसका मतलब निश्चय ही स्वर्णा वह पगली दोनों एक दूसरे की अंतरंग होंगी, तभी तो, वरना वह युवक कैसे आ पाता उस स्थान पर भला? मुझे नहीं देखा स्वर्णा ने, उसकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी, मगर मेरी दृष्टि बराबर उसी पर टिकी हुई थी। सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि स्वर्णा भी वहां पूर्णतः निर्वसन थी। आज तक मैंने उसके अनावृत रूप को ही देखा था, यौवन को नहीं। वह मुझे जलती हुई अग्निशिखा सी लगी उस समय। बड़ी ही बांकी छवि थी उसकी। मेरा समूचा मन और प्राण एक बारगी हाहाकार कर उठा उस अग्निशिखा को देखकर। कुछ क्षण के लिए अपने आप को भूल गया मैं। सांचे में ढली स्वर्णा की काया को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो रोम की किसी रूपसी युवती की पाषाण प्रतिमा ही सजीव हो उठी हो उस समय। नवयुवक रामावतार अभी तक स्वर्णा के साथ ही था। अब उसे वहां का प्रधान लगभग खींचता हुआ खाली पड़ी एक वेदी के पास ले गया और उस पर लिटा दिया उसे। युवक ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी स्थिति यंत्रवत थी उस समय, जैसे फिर से मुर्दा हो गया हो वह। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा वह पूर्णतया अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक दृश्य था। प्रत्येक शव के ऊपर एक एक भैरवी पद्मासन की मुद्रा में बैठी हुई थी। वह नवयुवक जो अभी कुछ क्षण पहले तक जीवित था, अब फिर शव के रूप में परिवर्तित हो चुका था और उसके सीने पर बैठी थी पद्मासन मुद्रा में स्वर्णा। निश्चय ही यह सारी प्रक्रिया शव साधना की थी। मैंने कभी तंत्र ग्रंथों में पढ़ा था शव साधना के संबंध में। कापालिक और शाक्त संप्रदाय में सर्वोच्च साधना मानी जाती है शव साधना। इसमें शव आसन का काम करता है, जिस पर बैठकर साधक कोई अत्यंत विशिष्ट और गोपनीय साधना करता है, मगर वह साधना कौन सी है यह पुस्तकों में नहीं बतलाया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही थी कि अब मैं उस रहस्यमय गुप्त साधना की सारी प्रक्रियाओं और उनकी उपलब्धियों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखने जा रहा था। भैरविया वातावरण में गहरी नीरवता व्याप्त थी। शव पर पद्मासन की मुद्रा में ध्यानस्थ बैठी भैरवियों के चेहरे अलौकिक तेज से दप दप कर रहे थे। हवन कुंड के सामने बैठा भयानक शक्ल वाला प्रधान अग्नि में सुगंधित सामग्री छोड़ता जा रहा था। कभी कभी कोहड़े जैसा अपना सिर घुमाकर वह भैरवियों की ओर देख लेता था, आंखें फाड़कर। कभी उसका विभत्स चेहरा निर्भाव हो जाता था, तो कभी क्रूरता, निष्ठुरता और क्रोध के मिले जुले भाव से भयानक हो उठता था। समय पल पल बढ़ता रहा, लेकिन क्या मेरी इच्छा पूरी हुई?
क्या मैं शव साधना की उपलब्धियों को देख समझ सका? नहीं, शायद मेरे भाग्य में नहीं था वह। प्रधान की कुपित दृष्टि अचानक ही मुझ पर पड़ गई थी। मुझे देखते ही क्रोध से लाल हो उठा था उसका चेहरा। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ सोचूं, समझें। उसके पहले ही उस दानव ने लपक कर बगल में रखा खड्ग उठा लिया और मारने के लिए मेरी ओर दौड़ा। भय और आतंक से बुरा हाल हो रहा था मेरा। पलटकर भागना चाहा, मगर भाग न सका। 2-4 कदम बाद ही औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और उसी के साथ चेतना शून्य हो गया मैं। फिर कब तक उस अवस्था में रहा, यह नहीं बता सकता, मगर जब चेतना लौटी तो मैंने अपने आप को सीलन भरी अंधेरी कोठरी में पड़ा हुआ पाया। वह कोठरी बहुत छोटी थी। दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ सुझाई ही नहीं पड़ रहा था। निश्चय ही वह तहखाना था, यह समझते देर नहीं लगी मुझे। सिर में भयानक पीड़ा हो रही थी, बदन टूट रहा था, कमजोरी का भी अनुभव हो रहा था। इसके अलावा भूख भी लगी थी और गला भी सूख कर कांटा हो गया था। उस काल कोठरी में यह भी पता नहीं चलता था कि कब दिन हुआ और कब हुई रात। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थितियों से इतना ही समझ सका कि शायद 3-4 दिन पहले लाया गया होगा मुझे उस स्थान पर। लेकिन क्या अब मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा इस काल कोठरी के बाहर? क्या इसी तरह यहीं घुट घुट कर मरूंगा मैं? क्या यही कोठरी मेरी समाधि बनेगी? हे भगवान, अब क्या होगा? कैसे मिलेगा त्राण? काश स्वर्णा की खोज में न आया होता तो यह दुर्दशा न होती मेरी। विवशता के मारे आंखों में आंसू आ गए। भूख, प्यास और कमजोरी के कारण मेरी हालत हर क्षण खराब होती जा रही थी। छाती में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। मैं समझ गया कि अब मेरे जीवन का अंत समीप ही है। धीरे धीरे मेरा सारा शरीर शिथिल होता जा रहा था और आंखें भी बंद होने लगी थीं। फिर मैं कब निढाल होकर ठंडी फर्श पर लुढ़क गया, पता नहीं। और जब दोबारा होश में आया तो अपने आप को डॉक्टरों से घिरा पाया। उस समय मुझ पर झुकी हुई मेरे चेहरे की ओर अपलक निहार रही थी स्वर्णा। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ थरथरा रहे थे। मुझे होश में आया देख मेरे गले से लिपट गई वह। उसके आंसुओं से मेरा पूरा चेहरा भींग गया और जब वह अलग हुई तो उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसुओं के मोतियों के अलावा एक ऐसा भाव भी था जो सिर्फ अपने अत्यंत निकट के लोगों में ही होता है। उन झिलमिलाते मोतियों, थरथराते होठों और अपनत्व के भाव को देखकर मेरे भी मन के अंतराल में स्वर्णा के प्रति एक ऐसी कोमल और मधुर भावना अंकुरित हो गई जिसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। उस समय ऐसा लगा कि हम दोनों का बड़ा पुराना और बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तांत्रिक धर्म और संस्कृतियां। जब इन तमाम घटनाओं को मैंने तारानाथ भट्टाचार्य को बतलाया तो वह एक बारगी स्तब्ध रह गए और काफी देर तक मौन बैठे न जाने क्या सोचते रहे। फिर बोले, तुम तो जानते ही हो कि काशी प्राचीन काल से विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक संप्रदायों का केंद्र रही है। हाँ, यह मैं जानता हूं, तभी तो इसे विशिष्ट आध्यात्मिक गौरव प्राप्त है। उन्होंने कहा, भारत में जितने धर्म और जितनी संस्कृतियां हैं उन्हीं में से एक तांत्रिक धर्म और संस्कृति भी है। यदि प्रागैतिहासिक काल को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि इस धरती पर तंत्र का प्रादुर्भाव और उसका प्रचार प्रसार द्वारा हुआ है और उसका केंद्र भारत ही रहा है। आर्यों के आने के पहले यहां अनेक इतर जातियां थीं। उन्हीं में एक यक्ष जाति भी थी। यक्षों की अपनी एक स्वतंत्र परंपरा थी जिसमें शक्ति की प्रधानता थी। यदि उनकी परंपरा को हम शक्तिवाद कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। यक्षों ने शक्ति को नारी के रूप में परिकल्पित किया। उनकी साधना में नारी प्रधान थी क्योंकि नारी में ही उन्होंने अपनी शक्ति की झलक देखी। उनके लिए नारी विश्व शक्ति थी और विश्व वासना की प्रतिमूर्ति थी। वासना के नाश के लिए वासना का ही सहारा लेना पड़ता है और उसके लिए नारी आवश्यक है। यक्षों की इसी विचारधारा ने कुंडलिनी, योग, चक्र, पद्म, नाड़ी ज्ञान, बलि शक्ति के रूप में विभिन्न देवियों की उपासना, शक्ति पूजा, गुह्य पूजा, योनि पूजा, श्मशान के महत्व आदि को जन्म दिया। पल भर रुककर उन्होंने आगे बताया, कालांतर में इसी विचारधारा के आधार पर यक्षों का शक्तिवाद 6 भागों में बंट गया। वे ही 6 भाग तंत्र के 6 प्रमुख संप्रदाय हैं। कापालिक संप्रदाय,
इनमें से कापालिक संप्रदाय अपनी भयानक तामसिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। चक्र पूजा, योनि पूजा, गुह्य पूजा, नरबलि, पशु बलि, श्मशान साधना, चिता साधना आदि के द्वारा अनुष्ठित होने वाली कापालिक साधना का मुख्य लक्ष्य शव साधना होता है, जिसकी सहायता से कापालिक संप्रदाय के साधक मानवेतर शक्ति संपन्न सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं से संपर्क करते हैं। यह सुनकर मैंने कहा, स्वर्णा ने मुझे इस संबंध में विस्तार से बहुत कुछ बतलाया है। इतना ही नहीं, उसने पारलौकिक जगत में निवास करने वाली मानवेतर शक्ति संपन्न आत्माओं के सहयोग से मेरे सामने ऐसे ऐसे चमत्कारों की भी सृष्टि की जिसने मुझे हतप्रभ कर दिया। सच पूछिए तो वह सब देख सुनकर ही मेरे मन में तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा जगी। भट्टाचार्य महोदय ने आगे बतलाया कि सभी साधनाओं में शव साधना सबसे भयानक और तामसिक है। उसमें पग पग पर जान का खतरा रहता है। इसके अलावा बहुत रहस्यमय भी है वह। उसका रहस्य रहस्य ही बना रहे, उसकी गुह्यता और गोपनीयता की रक्षा हो, किसी प्रकार का विघ्न न पैदा हो और किसी प्रकार आक्षेप विक्षेप भी न हो। इसलिए कापालिक संप्रदाय के अनुयायी अपनी साधना स्थली देश समाज से एकदम अलग रखते हैं। उनके रहस्यमय क्रियाकलापों पर किसी की दृष्टि न पड़े, इसके लिए वे बराबर सतर्क भी रहा करते हैं। तांत्रिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति हमारे देश में शुरू से ही मुख्य रूप से दो संस्कृतियों का प्रभाव रहा है। पहली है तांत्रिक संस्कृति और दूसरी है वैदिक संस्कृति। तांत्रिक संस्कृति यक्षों की देन है, अतः वैदिक संस्कृति के उद्भव और विकास के पहले हमारे देश में तांत्रिक संस्कृति का ही व्यापक प्रभाव था। इसीलिए भारतीय संस्कृति के इतिहास में यक्ष प्रभाव को काफी महत्व दिया गया है। और सच तो यह है कि भारतीय इतिहास का यह भूला हुआ विषय है जिसके बिना इतिहास समझा ही नहीं जा सकता। यक्षवाद से आविर्भूत तांत्रिक संस्कृति का युग वास्तव में शक्ति युग था। यक्षों की वह आद्य शक्ति दो रूपों में विभक्त थी। एक था पूज्या रूप और दूसरा था भोग्या रूप। स्त्री को गुह्य दीक्षा देकर उसमें दोनों रूपों की परिकल्पना की जाती थी। भारतीय संस्कृति के प्रखर विद्वान सर जॉन वुडरफ ने यक्षों की आद्य शक्ति से देश देशांतरों की स्त्री शक्ति पूजा की विस्तृत तुलना की है। इस प्रकार यदि ध्यान से देखा जाए तो शक्ति पूजा अथवा स्त्री के रूप में शक्ति पूजा की परंपरा अधिकांशतः उन्हीं जातियों में मिलती है जो आर्येतर थीं और जिनकी सभ्यता बहुत ही अधिक प्राचीन हो चुकी है। गोपनीय साधना स्थली 2000 वर्ष पूर्व विक्रम काल में देश और समाज पर कापालिक संप्रदाय के अनुयायियों का भयंकर प्रभाव था। आदि शंकराचार्य के अवतरण के समय भी कम प्रभाव नहीं था उनका। इसके बाद हिमालय का आंतरिक क्षेत्र और तिब्बत का हिमाच्छादित पर्वतीय इलाका कापालिकों की शव साधना का प्रमुख केंद्र बना। तांत्रिक साधना के लिए वह स्थानम भी अपना अलग महत्व रखता है जहां शिव और शक्ति का समन्वय हो। इस दृष्टि से काशी सबसे उपयुक्त प्रतीत हुआ साधकों के लिए। काशी में जहां एक ओर शिव की उपासना होती है, वहीं दूसरी ओर शक्ति के विभिन्न रूपों की भी साधना होती है। मुगल काल के पहले तक शिवोपासना की तरह गुह्य तंत्रों पर आधारित शक्ति की तमाम गोपनीय तथा रहस्यमयी साधनाएं प्रकट रूप में हुआ करती थीं काशी में। काशी के शिवाला घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट के अंतर्गत जितने गंगा तटवर्ती मोहल्ले हैं, वे सब कभी कापालिकों के और शाक्तों के गोपनीय साधना स्थल थे। उस समय लगभग हर घर में काली की मूर्तियां थीं और प्रायः सभी के यहां तांत्रिक साधनाएं होती थीं। आज भी बहुत से घरों में काली की प्राचीन मूर्तियां मिल जाएंगी। भट्टाचार्य महाशय जोर से सांस लेकर कहने लगे, मुगल साम्राज्य का कुप्रभाव काशी पर भी कम नहीं पड़ा। काशी विश्वनाथ के मंदिर की तरह तांत्रिक साधना स्थलों को भी विध्वंसित न कर दिया जाए। काशी के अन्य मंदिरों और देवस्थानों की तरह इन्हें भी तोड़ फोड़ कर नष्ट भ्रष्ट न कर दिया जाए। इसीलिए जमीन के भीतर तलघर और तहखानों की तरह रहस्यमय ढंग से साधना गृह बनाए गए, मगर उनके बारे में मात्र वही लोग जानते थे जो साधक की श्रेणी में आते थे। आज भी यही बात है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।